पहले लाल बोर्ड नहीं लगाया और आप तोड़ने के लिए आ गए। पूरी कॉलोनी हमारी बस चुकी है। पूरा हमारे कॉलोनी के अंदर पानी, बिजली, सीवर और गैस पाइप है। जब लोग मकान बना रहे थे तब डीडीए ने नोटिस नहीं दिए। हम अपनी कॉलोनी का समाधान चाहते हैं। डीडीए हमारे साथ पूरा धक्का करके इसको तोड़ने का काम कर रही है कि अगर इसी चीज़ का अगर पैसा चला जाएगा तो भाई कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये प्राइवेट कॉलोनी है, इसमें डीडीए का कोई मैटर नहीं होना चाहिए। जनता को सिर्फ ये डराने और उन पे प्रेशर बना के पैसे लेने के काम किए जा रहे हैं। रोज़मर्रा का काम है। एक बुलडोज़र लाया जाता है, भाई तेरी तोड़ देंगे, भाई तेरी तोड़ देंगे, वो पैसे दे देता है, भाई की बिल्डिंग बन जाती है। इनको डीडीए को खुद ही नहीं पता है कि इसके अंदर कितने खसरे हैं। बैक से लेके और आगे तक एक खसरा ही डालते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ के शाम विहार फेज 2 में है, जहां पे डीडीए की बड़ी बुलडोज़र कार्रवाई देखने को मिली। अब देखिए, डीडीए की बुलडोज़र कार्रवाई कही जाए या फिर डीडीए की तानाशाही बोला जाए। देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं कि लोगों ने ज़मीनें खरीदी और देखिए, दिल्ली जैसे शहर में ज़मीन खरीदना काफ़ी बड़ी बात होती है। अब यहाँ पर लोगों ने ज़मीनें खरीदी, पूरी की पूरी जो है कॉलोनी यहाँ पर बसाई गई। लेकिन उसके बाद जो है देखिए, 1962 से यहाँ पर लोग रह रहे हैं। 1962 से 2025 में अब डीडीए यहाँ पर आती है और ये दावा करती है कि ये जो लैंड है ये डीडीए का है। तो ये जो लैंड है वो डीडीए के किसी प्रोजेक्ट में आने वाला है। अब आखिर ये कैसा प्रोजेक्ट है जो 2025 में ही जगह, जब लोग यहाँ पर ज़मीनें ले रहे थे, जब लोगों ने यहाँ पर मकान बनाए, तो आखिर उन्हें बताया क्यों नहीं गया कि भाई ये ज़मीन जो है वो डीडीए के अंडर में आने वाली है। अब देखिए, लोगों ने यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मकान बना लिए। अब बताया जा रहा है कि जल्द ही जो है इस पूरी कॉलोनी के ऊपर बुलडोज़र चलाया जाएगा। अब आप देखिए, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और बताया गया कि सुबह 10 बजे यहाँ पर बुलडोज़र पहुँचता है और जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाती है। जिसके बाद जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, देखिए, उनका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और जिन्होंने इस कार्रवाई को रुकवा दिया। अब देखिए, आखिर ये कार्रवाई क्यों हुई, इस कार्रवाई के पीछे वजह क्या थी, वो यहाँ पे तमाम जो लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इनसे जुड़कर जानते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम कमलेश। क्या कुछ मैटर हुआ है? इतनी भीड़ लगी हुई है, किस चीज़ पे बुलडोज़र? मैटर हो रहा है, ये कॉलोनी तोड़ने के लिए आ रहे हैं। क्या नाम है आपकी ये कॉलोनी? शाम विहार फेज 2। ठीक है, क्यों तोड़ने के लिए आ रहे हैं? मतलब क्या मुद्दा क्या है? ये मुद्दा है, ये पहले तो जब तो पहले लाल बोर्ड नहीं लगाया और आप तोड़ने के लिए आ गए। ये 1992 से बसी हुई कॉलोनी है और ये अप्रूव्ड कॉलोनी है। 2007 से ये सरकार के पास रजिस्टर्ड है। मैम, पूरी कॉलोनी हमारी बस चुकी है। पूरा हमारे कॉलोनी के अंदर पानी, बिजली, सीवर और गैस पाइप है। जब लोग मकान बना रहे थे तब डीडीए ने नोटिस नहीं दिए। अब सब के मकान बन चुके हैं। अब डीडीए इसको लैंड पुलिंग का मामला बता रही है और ना कि एक एरिया पूरा खसरा नंबर डालती है। और हमारी सांसद से, कमलजीत सहरावत से भी बात हो चुकी है, विधायक से भी, और हमारे यहीं से काउंसलर हैं पवन शर्मा की मिसेज, उनसे भी हमारी बहुत सारी बातचीत हो चुकी है। हम अपनी कॉलोनी का समाधान चाहते हैं। डीडीए हमारे साथ पूरा धक्का करके इसको तोड़ने का काम कर रही है, जो कि हम नहीं होने देंगे। थैंक यू। अभी कितने घरों पे इन्होंने बुलडोज़र? अभी इन्होंने 2-3 मकान तोड़े हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत हानि का काम है। हम ये नहीं होने देंगे। मैम, पहले कुछ अवेयर किया था इन्होंने? कोई नोटिस वगैरह दिया? नोटिस नहीं, हमारे पास कोई नोटिस नहीं है। ऐसा बताया हो कि भाई ये लैंड डीडीए? नोटिस नहीं, खाली नोटिस डालते खसरा नंबर लेके। खसरे को आप समझ रहे हो, काफ़ी एरिया आता है, एक ही खसरा नंबर डालते हैं। उसका कोई वो नहीं है कि ये अपनी मर्जी का चला रहे हैं। हम ये मर्जी इनकी डीडीए की नहीं चलने देंगे। जबकि डीडीए का जो महकमा है ये गवर्नमेंट सेंटर के अंदर है, ये बीजेपी सरकार के अंदर है। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, हमारे को हरासमेंट नहीं करी जाए, हमारे को चैन से बसने दिए जाए। ये प्राइवेट कॉलोनी है, इसमें डीडीए का कोई मैटर नहीं होना चाहिए। ये बुलडोज़र पहली बार आया यहाँ पे या पहले बार आया मैम? कार्रवाई पहली बार हुई। थैंक यू मैम। कितने घर आ रहे हैं मैम इस चीज़ के अंडर में? ये खसरा इन्होंने डाला हुआ है। इनको डीडीए को खुद ही नहीं पता है कि इसके अंदर कितने खसरे हैं।
ये वहाँ बैक से लेके और आगे तक एक खसरा ही डालते हैं। इनको खुद ये नहीं पता कि खसरा तुम कैसे उठा के डाल रहे हो, एरिया को कवर नहीं कर रहे। ये मतलब हमें नहीं पता ये क्यों हमारे को टॉर्चर कर रहे हैं। आज ये कॉलोनी के अंदर आगे क्या ना कॉलोनी को पहले नहीं पता था कि ये पक्की है या कॉलोनी में मकान बन रहे हैं, सारी सरकारी सुविधाएं, सब सुविधाएं हैं। कॉलोनी के अंदर इन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगाया, डीडीए की तरफ से कोई बोर्ड नहीं है। अब डीडीए आके डंगा करे जो कि हम नहीं होने देंगे। कितने सालों से सर आप यहाँ रह रहे हैं? मैं रहता हूँ 2017 से। 2017 से रह रहे हैं, मतलब साल काफ़ी हो गए। कभी ऐसा नॉलेज में नहीं आया कि भाई ये ज़मीन डीडीए की हो सकती है, या जैसा आप डीडीए बोल रहे हैं? ऐसा कुछ पहले से मैटर ही नहीं था, जो कि यहाँ पे प्राइवेट जो भी चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं और आराम से लोग बना रहे हैं। अगर डीडीए का होता तो डीडीए पहले से बोर्ड लगा करके यहाँ पे अपना वाला कवर करता है ना। बाद में अब आकर के मतलब कोई डिस्टर्ब कर रहा है, बाकी कोई इसमें नहीं है। आपने ज़मीन यहाँ पे 2017 में ली? 2017 में मैंने लिया था। ज़मीन ली थी तो ऐसा कुछ आया था सामने? कुछ भी नहीं था, एकदम क्लियर था, बिल्कुल एकदम क्लियर था कि जो जैसे अपना ले रहा है लेकर के बनाएगा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लग रहा है अभी कैसे दावा कर रहा है डीडीए फिर? दावा है ये कि नहीं, अभी लोग आए हैं, ये 2-4 मकान यहाँ भी तोड़े हैं। अभी हम करीब 1-1.5 महीना पहले एक अट्ठा और मकान उधर तोड़े थे, और बार बार यही आकर कार्रवाई चल रही है इनकी हर 2 महीने बीच में चल रही है, मगर डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आज क्या माहौल रहा सर यहाँ पे? बता रहे काफी हंगामा। माहौल देखे ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कल बाउंड्री तोड़े गए हैं, उधर ये 1-2 मकान और तोड़ा गया है। ये बनते हुए मकानों को अभी तोड़ रहे हैं? हाँ, अभी बने हुए ये तोड़े हैं, बाकी जो बन चुके हैं उनका क्या? बोला जा रहा है कि अभी मैं यही से स्टार्ट कर रहा हूँ, मगर आने वाले समय में सारा का सारा धीरे धीरे जितना भी खसरा इन्होंने मेंशन किया हुआ है वो सभी, हाँ बता रहे कि नहीं सारे के सारे तोड़ा जाएगा। पर अभी फिलहाल में खाली बाउंड्री तोड़े हैं, जो मकान अभी बन रहे थे उसे तोड़ा गया। तो किस तरीके की सर ये कार्रवाई है? जब पहले बताया नहीं, जब घर बस गए, पैसे लग गए घरों पे, उसके बाद कि अब डीटीए भाई सोच रहे कि नहीं भाई हम जैसे करेंगे वैसे चलेंगे। आज सबसे बड़ी बात है कि अगर इसी चीज़ का अगर पैसा चला जाएगा तो भाई कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि जैसे ये कहीं ना कहीं पैसे की भी मैटर आती है कि नहीं, अगर पैसा पहुँच गया तो सब बनाया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कितने बुलडोजर आए? अब हमको लगता है कि 3-4 बुलडोजर थे, 5 थे। हाँ धड़ल्ले से कार्रवाई की इन्होंने आती, कोई बातचीत नहीं की कि भाई हम कार्रवाई करने आए? नहीं, आज का जो लोग आए थे इसके लिए कोई मैसेज नहीं था कि नहीं हम लोग आ रहे हैं, चाहे ऐसा कुछ नहीं। वो तो हम लोगों को पता चला, इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए कि नहीं अपने कॉलोनी को बचाना है, जो कि यहाँ पे सरकारी सारी सुविधा दी जा रही है। और फिर भी आकर के अगर इस तरह की कार्रवाई है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करने की बात है। क्या कहेंगे, अब मकान के ऊपर बुलडोजर का खतरा आ गया, कैसी कार्रवाई है? मैडम जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है यहाँ के लोगों के लिए, और ज़्यादातर लोग यहाँ पे सारे बाहर के ही हैं, यहाँ का कोई यहाँ तो है नहीं कोई, यहाँ का सारे बाहर के ही लोग हैं, तो उनको बिना बात के उनको परेशान किया जा रहा है। हाँ जी ठीक है, ये मतलब सभी घरों को अब टारगेट करने वाले हैं कि सब टूटे? हाँ जी, सभी घरों को ही हो रहा है जी। ठीक है, तो देखिए जो लोग यहाँ पे आप देखेंगे तमाम भीड़ यहाँ पे पहुँची हुई है, और ये लोग देखिए इसी कॉलोनी के हैं। अभी जो है स्पेसिफिक 1-2 घरों पे इन्होंने बुलडोज़र चलाए जिसकी बाउंड्रीज़ को तोड़ा, लेकिन अगर आप वो घर देखेंगे तो ये अभी नया बन रहा है घर, जिसके ऊपर डीडीए का बुलडोज़र जो है वो चलाया गया है। अब देखिए लोग यहाँ पे आखिर नाराज़ क्यों हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि जब ये लोग यहाँ पे ज़मीन खरीद रहे थे, जब इन्होंने ज़मीनें खरीद ली, सरकारी सुविधाएं इन लोगों को यहाँ पे मिल रही हैं, तो आखिर उसके बाद अब बुलडोज़र यहाँ पे कैसे आ गया? अगर ये लैंड डीडीए का था तो ये चीज़ पहले मेंशन क्यों नहीं की गई? अभी अगर देखेंगे तो देखिए जिसका भी ये लैंड है, जिसकी भी ये ज़मीन है, उन्होंने जो है ये पूरी बाउंड्री यहाँ पर करी है, गेट वगैरह सब लगाए गए। लेकिन अब आप देखेंगे तो देखिए सुबह से यहाँ पर बता रहे हैं कि बुलडोज़र आ गए, और बिना बताए, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी जानकारी के यहाँ पर सीधा बुलडोज़र चला दिए गए। देखिए ऐसे ही एक मामला जो है वो पहले भी नांगलोई में देखने को मिला था कि नांगलोई में भी बने हुए घरों के ऊपर डीडीए ने अपना हक जमाया था कि वो ज़मीन डीडीए की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये ज़मीन डीडीए की है तो यहाँ पे कोई मार्किंग क्यों नहीं है? अगर डीडीए का ये लैंड है या यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट बनना है तो ज़मीन खरीदते टाइम लोगों को बताया क्यों नहीं गया? अभी आप देखेंगे तो इतने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन लोगों ने यहाँ पर ज़मीनें खरीदी, मकान बनाए और मकानों के ऊपर पैसे लगाए। अब बावजूद उसके जो है अब एकदम से यहाँ पर डीडीए का बुलडोज़र आता है। देखिए यहाँ पर जो है बुलडोज़र खड़े थे काफ़ी, लेकिन अभी शायद बुलडोज़र्स को यहाँ से ले गए हैं, लेकिन 5 से 6 बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचे थे जिनके द्वारा ये पूरी कार्रवाई की गई है। खाना पूर्ति ही की गई है कि ये थोड़ा डर जाएं और पैसे जो हैं वो टाइम पे पहुंचा दें, और कुछ भी नहीं है ये।
मतलब ये जो मैटर अभी ये बता रहे हैं लोग कि भाई डीडीए बोल रहा है कि कोई फ्लाईओवर यहाँ से निकलना है, मुंबई एक्सप्रेसवे जो गया, ये जो फ्लाईओवर बनना था एक्सप्रेसवे वो बन गया। वो तो ये जो अभी बुलडोजर कार्रवाई हुई है सिर्फ इतनी है कि भाई पैसा नहीं दिया तो डराने। दिस इज इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आप मेरा नंबर ले जाइए एंड आई कॉल यू विद इन लाइक अ मंथ और 2 और मैं आपको ये बिल्डिंग बनी हुई दिखाऊंगी, जैसे आप यहाँ बाकी बनी हुई बिल्डिंगें देख रहे हैं। तो ये कैसे फिर अवैध तरीके से बन रहा है? आप देखिए ना कितनी बिल्डिंगें बनी है। मैं आपके कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगी, आप देखिए इस कॉलोनी में कितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। आप आगे जाइए और ये अभी ये शुरुआत जो है यहाँ के पुराने विधायक गुलाब सिंह यादव ने की थी। आप देख लीजिए घर भी नहीं बने हुए, जहाँ बिल्कुल डेंस कॉलोनियाँ बनी हुई होती हैं वहाँ रोड नहीं बनी होती, नालियाँ नहीं बनी होती, पानियों का कनेक्शन नहीं होता, यहाँ कोई रहता नहीं है। आप आबादी देख लीजिए यहाँ की कितनी कम है, रोड देख लीजिए, नाली देख लीजिए, यहाँ पानी की सप्लाई है, 40-40 लाख की लाइटें जो हैं स्ट्रीट लाइटें यहाँ लगाई जा चुकी है, क्योंकि ये कॉलोनियाँ जो काटी थी वो पुराने विधायक गुलाब सिंह यादव के फ्रेंड्स ने काटी थी। अब उगाही का चरण नंबर 2 आ जाता है, स्टेप 2 जो निगम पार्षदों के थ्रू होता है। जनता को सिर्फ ये डराने और उन पर प्रेशर बना के पैसे लेने के काम किए जा रहे हैं। देयर इज़ नथिंग एल्स इन दिस ना। ये आप लिटरली यहाँ पे 2 हफ्ते बाद आइए, ये बिल्डिंग बनी हुई दिखेगी आपको और लोग रहते हुए दिखेंगे आपको। बिजली का मीटर, विधानसभा अध्यक्षा बनाई गई है नई, उन्होंने यहीं इसी क्षेत्र से निगम पार्षद का इलेक्शन भी लड़ा था और वो यहीं रहती भी हैं, तो शायद ये उनके किसी करीबी का घर होगा, इसलिए यहाँ आके हो हल्ला मचाया गया, वरना ये यहाँ का रोज़मर्रा का काम है। एक बुलडोज़र लाया जाता है, भाई तेरी तोड़ देंगे, भाई तेरी तोड़ देंगे, वो पैसे दे देता है, भाई की बिल्डिंग बन जाती है। क्या नाम है सर? मोहम्मद अली। किस चीज़ की कार्रवाई हो रही है सर? ये जैसे मैम ने बोला कि ये तो सिर्फ एक वही हो रहा है कि भाई दिखावा है, पैसा उगाही करने के लिए। मैडम पैसा लोग खरीदे डीलरों से, बनाए मकान, अब बुलडोजर लगेगा तो पब्लिक तो इकट्ठा होगी। अब ये नुकसान तो कोई मैटर नहीं है कि भाई डीडीए तोड़ रहा है और डीडीए कह रहा है आप मेरी जमीन। गित्तू शौकीन भी आई थी और भी आई थे, कई पार्षद भी आए थे, पवन भी आए थे, कविता शौकीन। अब वो भी बोले कि भाई तो तोड़ रहे, फिर आए थे सारे, फिर गए बुलडोजर लेके, उन्होंने नोटिस तो दिखाया नहीं तोड़ने का कि कोई नोटिस आया है। ठीक है, कह रहे नोटिस लगा रखा। देखिए जहाँ कई लोग ये बता रहे हैं कि भाई ये बिल्डिंग जो है ये ज़मीन डीडीए बता रहा है कि उनकी ज़मीन है इसीलिए तोड़ रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग जो है एक अजीब सी बात और बता रहे हैं कि ये जो है सिर्फ दिखावा है, ये पैसा उगाही का एक ज़रिया है कि जिन लोगों के घर बनते हैं, लेंटर डलते हैं, जब वो लोग पैसा नहीं देते तो ये सांसदों, निगम पार्षदों और यहाँ की सरकारों द्वारा ही जो है ये बुलडोज़र बेचकर लोगों को यहाँ पे डरा दिया जाता है, ऐसा यही के लोगों का कहना है। देखिए कुछ लोग बता रहे हैं कि भाई ये असली कार्रवाई है, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि ये कोई कार्रवाई नहीं है, ये सिर्फ जो है यहाँ पर दिखावा किया जा रहा है। लेकिन देखिए इस बात की पुष्टि जो है हम अभी नहीं कर रहे हैं कि आखिर कार्रवाई क्यों हुई, लेकिन बुलडोज़र यहाँ पर पहुँचे थे, तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ देख सकते हैं कि कार्रवाई जो है पूरी ज़ोरों शोरों से यहाँ पर की गई। प्रॉपर जो है पुलिस प्रशासन पहुंचा, प्रॉपर जो है यहाँ पर बुलडोज़र पहुंचे और उसके बाद कई घरों के ऊपर जो है बुलडोज़र चलाया भी गया है। तो आखिर अगर ये दिखावा है तो ये किस चीज़ का दिखावा है, और अगर वाकई में ये डीडीए का लैंड है और वाकई में अगर डीडीए दावा कर रही है कि डीडीए का ये लैंड है, तो इस चीज़ का कोई नोटिस, कोई इस चीज़ की पुष्टि, कोई इस चीज़ का मार्किंग, कोई इस चीज़ का बोर्ड यहाँ पर क्यों नहीं लगाया गया? अब देखिए कई लोग हैं, लोगों की कई बातें हैं, कई इसको दिखावा बोल रहे हैं, कई इसको सांसदों की, कई इसको जो है निगम पार्षदों की, विधायकों की घूसखोरी का एक नया माध्यम बता रहे हैं। तो वही कई लोग जो है वो एक्चुअल में इसको डीडीए की कार्रवाई बता रहे हैं, जो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है। लेकिन इस पूरी खबर की पुष्टि हम नहीं करते कि आखिर ये कार्रवाई हुई तो हुई क्यों। अब आपका जो है इस खबर को लेके जो कुछ भी कहना आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अभी के सिर्फ इतने, और देखिए ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहें आप हमारे चैनल तेज तरार को। अभी के सिर्फ इतने ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।